एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी। सो इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले, आगे जानने से पहले, सबसे पहले आज हम ये पढ़ेंगे कि ये जो टॉपिक है, ये जो लाइन है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ द ह्यूमन बॉडी, इसका मतलब क्या है। अगर हम वर्ड्स को स्प्लिट करें और पढ़ें तो नॉर्मल फ्लोरा का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इस टाइटल का मतलब ये है माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ द ह्यूमन बॉडी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन बॉडी के ऊपर, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं काफी अच्छी तरीके से। तो अब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे किस किस बॉडी के पार्ट पे प्रेजेंट होता है, अंदर या बाहर, जहां भी प्रेजेंट होते हैं ये हमारे लिए हार्मफुल है या फिर बेनिफिट है। तो अब हम इन चीजों के बारे में थोड़ा जानेंगे डिटेल वर्जन में। आगे आने वाली स्लाइड में हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। जैसे कि स्लाइड में लिख रहा है, द नॉर्मल फ्लोरा ऑल्सो नोन एज द माइक्रोबायोटा रेफर टू द डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट रेजिस्ट इन एंड ऑन द ह्यूमन बॉडी विदाउट कॉजिंग डिजीज। कहने का मतलब ये है कि माइक्रोफ्लोरा को हम माइक्रोबायोटा भी कहते हैं। ये शरीर के अंदर और बाहर दोनों तरफ पाए जाते हैं, या शरीर के अंदर और बाहर बिना किसी बीमारी को दिए हुए ये प्रेजेंट रहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से हो सकते हैं? बैक्टीरिया, फंगस, वायरस और भी अलग अलग माइक्रोब हो सकते हैं। नीचे जितने भी एग्जाम्पल हैं वो अलग अलग बॉडी पार्ट्स के हैं जो अलग अलग नॉर्मल फ्लोरा पे प्रेजेंट होते हैं। नॉर्मल बॉडी पार्ट पे हमारा नॉर्मल फ्लोरा प्रेजेंट है, जैसे स्किन हो गया, माउथ हो गया, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, यूरेथ्रा, वेजाइना। एक एक स्लाइड में हम थोड़ा डिटेल वर्जन में पढ़ेंगे कि स्किन पे कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट है। वैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे भी दे रखा है, बट डिटेल वर्जन में इनका सबका एक एक चीज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टाइप है वो है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ स्किन। हम इसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि स्किन पे कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं। अब स्किन क्या होती है? जो ऊपर की कवर होती है, या चमड़ी कह लो या खाल कह लो, जो भी हमारी स्किन होती है उस पर कौन कौन से माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, चाहे वो बैक्टीरिया हो, फंगस हो, कोई भी हो सकता है। तो जैसे इसमें लिख रखा है, द स्किन इज इनहेबिटेड बाय अ वैरायटी ऑफ बैक्टीरिया इंक्लूडिंग स्पीशीज फ्रॉम अ genera Staphylococcus, Streptococcus corny bacterium. These bacteria can help to protect the skin by outer completing potential pathogen and the producing antimicrobial substance। कहने का मतलब ये है जो स्किन है उस पर बहुत तरह के बैक्टीरिया पाए जाते हैं, चाहे वो सफाइलोकोकस हो, स्ट्रिप्टोकोकस हो, या कोई भी बैक्टीरिया हो। वो हमारी जो स्किन है वो बैक्टीरिया किस चीज से प्रोटेक्ट करते हैं? बाहर से कोई पैथोजन स्किन को अफेक्ट ना करते। अभी तक तो हमने ये पढ़ा था कि स्किन क्या है, हार्मफुल है, हार्मफुल है। अब हम ये पढ़ेंगे कि क्या ऐसे बैक्टीरिया हैं जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इनमें ऐसे ऐसे बैक्टीरिया हैं, ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, हार्मलेस भी हो सकते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल है, जैसे सफाइलोकोकस एपिडर्मिस हो गया, सफाइलोकोकस ऑरियस हो गया, माइकोबैक्टीरिया हो गया। बहुत सारे ये टाइप है जो स्किन पे प्रेजेंट रहते हैं, ये स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं बाहर के आने वाले पैथोजन से। तो दूसरा टाइप है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ माउथ एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक, कि हमारे मुंह में या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। सो द ओरल कैविटी कंटेन अ रेंज ऑफ बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया प्ले अ रोल इन मेंटेनिंग ओरल हेल्थ। कि बहुत सारे बैक्टीरिया हमारे ओरल कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? मतलब कि ये हमारी जो ओरल कैविटी है उसे हेल्दी रखता है, और साथ के साथ क्या करता है, ये हार्मफुल भी है। कैसे? ये हमें डेंटल प्रॉब्लम देता है। डेंटल प्रॉब्लम का मतलब कि मुंह में जो हमारे कीड़े पड़ जाते हैं या कुछ भी होता है, वो हमारा ओरल कैविटी का ही एक साइड इफेक्ट है। साथ के साथ द सेकंड वन इज द रेस्पिरेटरी ट्रैक इंक्लूडिंग द नेसल फेज एंड द लंग्स कंटेनिंग अ मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया। जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, जहां से हम सांस लेते हैं, गैसेस एक्सचेंज होती है, उसमें लंग्स के साथ साथ नेसल फेज भी प्रेजेंट है, जिसमें मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया, बहुत सारे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। ये बैक्टीरिया क्या काम करते हैं? जो दूसरे पैथोजेनिक बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो हमारे इंटेस्टाइन के लिए, सॉरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक के लिए यूजफुल नहीं है, उनसे प्रोटेक्ट करते हैं और हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं, इम्यून सिस्टम को यूजफुल करते हैं। एक सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि जो बच्चे होते हैं जब वो माँ के पेट में होते हैं, तो ऐसा पाया गया है कि जो उसकी वेजाइना में जो बैक्टीरियल कम्युनिटी होती है, बैक्टीरिया जो प्रेजेंट होते हैं, वो बेबीज के अंदर भी पाए जाते हैं, या स्किन पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो बेबीज के अंदर भी पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे लैक्टोबैसिलाई, हीमोफिलाई, सफाइलोकोकस ऑरियस, निमोनिया, ये सारी स्पीसीज इंक्लूड होती हैं। अब हम पढ़ेंगे नॉर्मल फ्लोरा ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक, मतलब कि इंटेस्टाइन के अंदर कौन कौन से माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं।
बहुत तरह के बहुत सारे माइक्रोब्स हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, particularly in colon. They aids in digestion, producing vitamins and help to prevent colonization of harmful bacteria. कहने का मतलब ये डाइजेशन में हेल्प करते हैं, मतलब खाना पचाने में हेल्प करते हैं, साथ के साथ विटामिन्स प्रोड्यूस करते हैं। उसके साथ क्या काम करते हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, ऐसे बैक्टीरिया जो होते हैं जो हमारे इंटेस्टाइन को हार्म कोज करते हैं, उनकी ग्रोथ को रोकते हैं। दूसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, द इंटेस्टाइन इज स्टाइल ड्यूरिंग बर्थ बट ऑर्गेनिज्म आर सून इंट्रोड्यूस विद फूड। कहने का मतलब ये है, जब बच्चा पैदा पैदा होता है तो उसके इंटेस्टाइन में कोई बैक्टीरिया माइक्रोब प्रेजेंट नहीं होता है, पर जैसे बच्चा बड़ा होता है और खाना खाता है, धीरे धीरे फूड के साथ वो माइक्रोब्स उसकी बॉडी के अंदर आ जाते हैं। बहुत तरह के बैक्टीरिया है, कम से कम भी नॉर्मल जो अडल्ट ह्यूमन है 96 टू 99 उसकी बॉडी के इंटेस्टाइन में एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। एनारोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस होते हैं, मतलब ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती उन्हें ग्रो करने के लिए। उसके साथ साथ जो बच्चे होते हैं, जो दूध पीते हैं बच्चे, फीडिंग चाइल्ड मतलब बोतल फीडिंग चाइल्ड, जो बोतल से दूध पीते हैं, उनके अंदर लैक्टोबैसिलस की तादाद ज्यादा पाई जाती है उनके बोल्स में। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे इसके, जैसे कि हमारा एंट्रियोकोकाई, क्लोस्ट्रीडियम, लैक्टोबैसिलस, ये कुछ स्पीसीज हैं जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में इंटेस्टाइन में प्रोड्यूस होते हैं। तो जो हमारा दूसरा है उसका नाम है नॉर्मल फ्लोरा ऑफ वेजाइना। अब हम माइक्रोब की ग्रोथ वेजाइना के अंदर पढ़ेंगे कि कितने माइक्रोब्स होते हैं, कौन से माइक्रोब्स होते हैं। तो सबसे ज्यादा लैक्टोबैसिलस पाया जाता है वेजाइना के अंदर। लैक्टोबैसिलस की नंबर बहुत ज्यादा होते हैं वेजाइना के अंदर। तो ये दे कंट्रीब्यूट टू मेंटेन द एसिडिक पीएच ऑफ वेजाइना व्हिच प्रिवेंट द ओवरग्रोथ ऑफ हार्मफुल बैक्टीरिया एंड यीस्ट। कहने का मतलब ये है, इसकी जो ग्रोथ है वो जो वेजाइना है उसका जो एसिडिक पीएच है उसे मेंटेन करने के काम आती है। साथ के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरिया है, मतलब जो वेजाइना के लिए अच्छे बैक्टीरिया नहीं है जिससे वेजाइना को इन्फेक्शन हो सकता है, उसकी ग्रोथ को रोकता है। इट ऑल्सो रिड्यूस द नंबर ऑफ मिक्स्ड फ्लो रीअपियर आफ्टर मीनोपोज। जैसे मीनोपोज फीमेल्स के अंदर होता है उसके बाद बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जिसकी वजह से कुछ वेजाइना के अंदर इचिंग या इन्फ्लामेशन होने के चांसेस होते हैं, उसको रोकता है। एंड एट द एज ऑफ प्यूबर्टी इज रीअपियर इन अ लार्ज नंबर। और जब ये प्यूबर्टी आती है, किसी गर्ल की प्यूबर्टी आती है, उसके बाद लैक्टोबैसिलस की अपीयरेंस बहुत ज्यादा देखी जा सकती है। अगर सिंपल लैंग्वेज में कहें तो लैक्टोबैसिलस वेजाइना के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये एसिडिक पीएच को मेंटेन रखता है, साथ के साथ ये हार्मफुल बैक्टीरिया को रिड्यूस करता है। प्यूबर्टी के बाद इसकी ज्यादातर जो क्वांटिटी है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। जो एग्जाम्पल है मेनली वो एनारोबिक या एरोबिक लैक्टोबैसिलस होता है वेजाइना के अंदर, सफाइलोकोकस की स्पीसीज होती है। तो ये हमने आज एक ओवरव्यू पढ़ा बेसिकली द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसमें से कुछ बेसिक बेसिक फ्लोरा पढ़े, नहीं तो ह्यूमन बॉडी के अंदर तो बहुत सारे ऑर्गन है, अलग अलग पार्ट है, बट हमने एक बेसिक रिव्यू पढ़ लिया कि कौन से पार्ट पे क्या क्या पाया जाता है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।